आज चोपड़ा की इस पावन धरा पर भारत आदिवासी पार्टी सत्ता संपादन परिषद को लेकर के जो बैठक हो रही है, उसमें हम लोग मध्य प्रदेश से आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी, हमारे वरिष्ठ, हमारी पार्टी से नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय राजकुमार जी रोत, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सुनील भाऊ गायकवाड़ जी, हमारे महाराष्ट्र महिला प्रदेश अध्यक्ष ताई शुभांगी ताई पवार जी, और हमारे बीच में और भी अन्य जो सभी लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सम्मानित मंच, आप सभी को साथ ही अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हमारे पुरखे, हमारे देव, जैसे हमारी बोली में कहते हैं कि जो पुरखे, जो पूर्वज, जिनका रक्त हमारे बीच, हमारे शरीर में आज भी जिंदा है, उन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, आज आपके बीच में चोपड़ा की इस पावन धरा पर ये जो आयोजन होने जा रहा है, इस चीज को आपको समझना होगा। पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में कुछ बातें रखी हैं, हम भी ज्यादा समय ना लेकर के कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहेंगे। साथियों, हम इस देश के जो कमेरन लोग हैं, मेहनतकश कौमें हैं, और हमारा जो आदिवासी समुदाय है, इस समुदाय का संरक्षण का, इस समुदाय की भाषा शैली, इसके अधिकारों का जो संरक्षण का की व्यवस्था जो दी थी, हमारे बीच से चुन करके आपके मुंबई में जाने वाले, हमारे दिल्ली में जाने वाले, हमारे भोपाल में जाने वाले, जयपुर में जाने वाले, वे लोग जो आपके बीच से निकलकर वहां जाते हैं, जिनको आपकी सभी अधिकारों का संरक्षण करने का पावर संविधान के तहत मिला था, लेकिन आपके हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा उन्हीं लोगों ने किया। पिछले जब से देश आजाद हुआ, जब से सत्ता शुरू हुई, तब से लेकर आज तक वे लोग आपकी आवाज व्यवस्थित तरीके से, या यूं कह ले कि बिल्कुल भी उठाने में सक्षम नहीं हो पाए। साथियों, जब आपके बीच से चुना हुआ व्यक्ति वहां जाता है, तो उसको आपके क्षेत्र की, आपके इलाके की, आपके समुदाय की, आपके क्षेत्र के पूरी व्यवस्थाओं की बात वहां डंके की चोट पर रखना चाहिए। जैसे वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी से हमारे नवनिर्वाचित सांसद महोदय राजकुमार जी पॉइंट टू पॉइंट व्यवस्थित तरीके से अपनी बातों को, क्षेत्र की समस्याओं को, समाज की व्यवस्था को वहां पर ले जाकर के रखते हैं, इस तरीके वे लोग इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से उस बात को नहीं रख पाए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों को वहां नहीं भेजना है जो वहां जाकर के गूंगे बहरे बन के बैठते हैं। साथियों, आप लोगों को जब इस देश को आजादी मिली, व्यवस्था सत्ता परिवर्तन हुई, तब आप सभी को तत्कालीन का कौन आदमी होगा जिसको आपको सदन में, लोकसभा में और विधानमंडल में भेजना है। साथियों, इसको हम सिलेक्शन प्रणाली भी कहते हैं, जो अभी वर्तमान में हमारे भारत आदिवासी पार्टी के बीच में बेहतर तरीके से और पुरजोर तरीके के साथ में सिलेक्शन करती है। आपके बीच से आपके आदमी को सिलेक्ट करती है और उसके बाद उसी सिलेक्ट हुए व्यक्ति को इलेक्ट भी करती है और वहां भेजती है, तब जाकर के वो आदमी आपकी बात बेहतर तरीके से रखता है। लेकिन वर्तमान में जो लोग आपके बीच से चुनकर के वहां जा रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन आपने किया? क्या आप लोगों ने मिलकर के उनका सिलेक्शन किया? नहीं किया। आपने केवल 1951 से लेकर के वर्तमान के आज दिनांक तक केवल और केवल इलेक्ट किया है, आपको सिलेक्शन का पावर नहीं है। और वो खूबसूरती हमारे भारत आदिवासी पार्टी के बीच में जब हमने इसका व्यवस्था कायम की, तो हम सब ने मिलकर के, हमारे संस्थापक साथी हैं, बड़े भाई हैं राजकुमार जी, और सबने मिलकर के ये व्यवस्था की कि जो व्यवस्थाएं अन्य दलों में नहीं है,
वो उभर करके हमारे बीच से अगर कोई व्यक्ति चुनता है तब जाकर के हमारी बात को वो विधानमंडल में जाके रखेगा। इसलिए हमने ये नियम, इस व्यवस्था को उसमें कायम किया। और आज आपके बीच में इस मंच पे स्थापित है, हमारे सांसद महोदय आपके बीच में उपस्थित हैं। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, आपने अन्य व्यवस्थाओं में सभी जगह देखा होगा कि वे किस तरीके से बात रख रहे हैं। तो आपको हमारा केवल और केवल यही संदेश है कि मेहनत आपको करनी है, व्यवस्था आपको बनानी है। हम तो केवल यहाँ आपके बीच में आए हैं, 2 बातें आपके बीच में करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये प्रण हमारी मातृशक्ति जो इस साइड बैठी है, हमारे पुरुष साथी, हमारे बड़े भाई जो इस तरफ बैठे हैं, ये आपको प्रण लेना होगा कि जो विचार आपको यहाँ से मिलते हैं वो आपको यहाँ से ले जा करके आपके नगर, आपके शहर, आपके झोपड़ी और प्रत्येक व्यक्ति की खोपड़ी तक आपको इन विचारों को पहुंचाना है। तब जाकर के आपका मिशन सक्सेस होगा। साथियों, एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ इलाके के अंदर जिस तरीके हम लोगों ने सामाजिक विंग के तहत उस थीम का इस्तेमाल किया, हमारे यहाँ हम लोग आदिवासी परिवार के एक थीम के तहत कार्य करते हैं। वो तरीका जब हमने अपनाया, उस तरीके को हमने जब अपने ऊपर लागू किया, अमल किया, और उस तरीके को जब हमने अमल किया तो हमारे बीच में बहुत ज्यादा प्रतिशत में हमको सफलताएं हासिल हुई। तो आपसे यही मेरा निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि आप लोगों को भी, अगर आप लोग बशर्ते हम लोगों के तरीके को इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों की आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी आपके इलाके में 100% सफल होने की आपको हम ये गारंटी दे सकते हैं। साथियों, आज इस जगह पर मौका मिला बोलने का, सभी आयोजन कमेटी का धन्यवाद। जो आज समाज के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, जो इस देश की कमेदन जातियां हैं, जो देश आजाद होने के बाद भी आज तक संघर्षरत हैं, मेहनत कष्टों में हैं, ऐसी व्यवस्था को सबको इकट्ठा करने के लिए आयोजन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय जोहर, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय भील प्रदेश।